नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी, लाभदायी जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे जन्म कुंडली में बनने वाले लक्ष्मी योग या महालक्ष्मी योग के बारे में। योग दोनों एक ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों की व्याख्या अलग अलग दी हुई है, वह भी हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। महालक्ष्मी योग एक ऐसा योग माना जाता है कि यदि यह जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में यदि व्यक्ति के बन जाता है तो यह व्यक्ति के वारे न्यारे कर देता है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और मध्यम वर्गीय या निम्न गरीब परिवार में भी ऐसा जातक जन्मा हो तो अपने जीवन में अथाह धन वह कमाता है। विशेष तौर पर बहुत कम कुंडलियों में यह देखने में आता है और ऐसा देखने में आता है कि मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में यह योग बनता है और अपने जीवन में अथाह उन्नति अथाह धन वह कमाते हैं। महालक्ष्मी योग जैसे कि नाम से ही धन का प्रतीक योग है। चंद्र मंगल इन दो ग्रहों की युति से यह योग बनता है। जब चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह एक साथ शुभ स्थानों पर बैठ जाते हैं, त्रिक स्थानों पर छोड़कर, वहां पर को यह फल निष्फल माना जाता है। जैसे तीसरे भाव में यहाँ पर को यह निष्फल, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यह निष्फल माना जाता है। किंतु यहाँ पर को विपरीत परिस्थितियों में कभी नीच भंगे हो या उच्च या नीच, कई अवस्थाएं ऐसी होती है तो विपरीत तरीके से यह अथाह धन भी व्यक्ति को देता है गुप्त तरीके से। वैसे इस योग को चंद्र मंगल का जो यह योग है लग्न में शुभ माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर को इसको कम शुभ फलदायी मानते हैं, लेकिन चंद्र मंगल का योग यदि लग्न में बन जाए तो शुभ फल यह अवश्य ही देगा। किंतु यहीं पर को यह मित्र ग्रही हो जाए या ऐसी स्थिति आ जाए कि त्रिकोण के स्वामी होकर दोनों शुभ स्थिति में बैठ जाए तो यह पूर्ण महालक्ष्मी योग माना जाता है। इसी तरीके से पंचम स्थान पर भाग्य भाव में और लाभ भाव में, दूसरा धन भाव में, यह महत्वपूर्ण भाव है। लग्न के साथ यदि इन भावों में मजबूत स्थिति में चंद्र मंगल बैठ जाते हैं तो यह मजबूत और पूर्ण महालक्ष्मी योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और अपने बलबूते पे अथाह धन का वह स्वामी बनता है। इसके साथ साथ ही एक प्रकार से और इसको मजबूत बनाने के लिए कहीं पर लक्ष्मी योग को महालक्ष्मी योग अलग बताया गया है। तो जो महालक्ष्मी योग बताया गया है कहीं कहीं पे, तो वो यह बताया गया है कि धनेश, द्वितीय इसको धनेश भी कहा गया है और एकादश इसको लाभेश। इन दोनों भावों के स्वामी यदि त्रिकोण में शुभ स्थानों में कहीं पर भी बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, मित्र ग्रही हो, कहीं पर और मजबूत स्थिति में, जितनी मजबूत स्थिति में यह बैठेंगे, दूसरे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी कोई भी ग्रह, तो यह भी महालक्ष्मी योग माना जाता है। ऐसा जातक भी वही पूर्ण फल जो पूर्व में बताया गया है वही फल योग प्रदान करता है। तो महालक्ष्मी योग बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में बनता है और ऐसे व्यक्ति जिस चीज में भी हाथ डालते हैं वहां पर को सफलता प्राप्त करते हैं और अक्सर ज्यादातर तौर पर ऐसे लोग व्यापारी, बिजनेसमैन ज्यादा देखे जाते हैं, वहीं पर को अथाह धन या अपने जीवन में अर्जन करते हैं। तो दो तरीके से जो था, टोटल निचोड़ कहीं कहीं पर तो एक ही बताया गया है, तो हम आप लोगों के लिए लेके आए कि लक्ष्मी योग महालक्ष्मी योग क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं। तो महालक्ष्मी योग से संबंधित यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं या स्वयं अपनी जन्म पत्रिका में देखकर पता भी लगा सकते हैं क्या इस तरह का कोई योग बन रहा है। यदि बन रहा है और फल नहीं दे रहा है तो क्या फल दे सकता है, ऐसी जानकारी भी आप अपने गुरुजियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर करिए। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।